गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2055। और आज की कहानी का शीर्षक है मदद, यानी कि किसी की हेल्प, सहायता। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक दिन मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर, जहां सपने बुने और तोड़े जाते हैं, एक आम आदमी रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश, जिसे अपने दोस्त प्यार से मुंबईया मानुष कहा करते थे, एक टैक्सी ड्राइवर था। उसकी जिंदगी मुंबई की लोकल ट्रेनों जितनी ही तेज और भीड़भाड़ वाली थी, लेकिन सुरेश का दिल मुंबई के समुंदर जितना विशाल था। मुंबई से मानुस का एपिसोड 2055 एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा अच्छा काम, एक सकारात्मक कर्म पूरे ब्रह्मांड में गूंज सकता है और वापस हमारे पास कई गुना होकर आता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक तूफानी बारिश की रात से। मुंबई में बारिश का मतलब है सब कुछ रुक जाना। सड़कें पानी से लबालब थी और ट्रैफिक जाम ने लोगों को फंसा रखा था। सुरेश अपनी टैक्सी चला रहा था और उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तभी उसे एक महिला यात्री मिली जो अस्पताल जाने के जल्दी में थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे तेज बुखार था। महिला बेहद परेशान, और सुरेश को उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी थकान और घर जाने की जल्दी को एक तरफ रख दिया। उसने महिला को दिलासा दिलाया और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दूंगा। रास्ता मुश्किल था, पानी इतना था कि टैक्सी को चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर गड्ढे में और हर गड्ढे से टैक्सी को बचाया, हर जाम को पार किया और आखिरकार वो अस्पताल पहुंच गए। महिला ने सुरेश को पैसे देने चाहे, लेकिन सुरेश ने मना कर दिया। उसने कहा, आज रात ये सेवा मेरी तरफ से, बस बच्चे को ठीक करवा लो। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने सुरेश को दिल से धन्यवाद किया। सुरेश घर लौटा, थका हुआ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा कर्म उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। अगले दिन सुरेश अपनी टैक्सी में बैठा था जब उसे एक फोन आया। ये उसके भाई का फोन था जो दूसरे शहर में रहता था। उसने भाई को बताया कि उसे नौकरी मिल गई है जिसकी वो सालों से तलाश कर रहा था। सुरेश खुश हुआ। कुछ दिनों बाद सुरेश की टैक्सी का टायर पंचर हो गया। वो परेशान था क्योंकि उसके पास स्पेयर टायर नहीं था और वो सड़क के बीच में फंस गया था। तभी एक लग्जरी कार उसके पास रुकी। कार से एक सज्जन उतरे और उन्होंने सुरेश की मदद की। सुरेश ने देखा कि वो वही महिला थी जिसे उसने तूफानी रात में अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से ठीक और खुश दिख रही थी। महिला ने सुरेश को पहचाना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने उस रात मेरे बच्चे की जान बचाई थी। उसने सुरेश को ना केवल टायर बदलने में मदद की, बल्कि उसे अपनी कंपनी में एक बेहतरीन नौकरी का प्रस्ताव भी दिया, जहां उसे टैक्सी चलाने से ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती और सम्मान भी मिलता। सुरेश हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका एक छोटा सा अच्छा काम उसे इतना कुछ वापस देगा। उसने उस महिला की मदद की थी बिना किसी उम्मीद के, और अब उसे उसका फल मिल रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक कर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड हमें वापस देता है, कभी सीधे तौर पर और कभी अप्रत्यक्ष रूप से। सुरेश मुंबई से मानुस ने हमें दिखाया कि कैसे एक साधारण आदमी भी अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में बदलाव ला सकता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी की मदद करने का मौका मिले आपको, तो संकोच मत करना। आपका एक छोटा सा कार्य है, अच्छा कार्य है, आपके लिए और दूसरों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, ये कहानी मुंबई शाबानुस के सकारात्मक कर्मों की एक छोटी सी झलक है, जो हमें याद दिलाती है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अच्छे कार्य कीजिएगा और ईश्वर आपको फल अवश्य देगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।